प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सुबह कर्नाटक के बैंगलोर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां एक ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया और एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले भी बैंगलोर में ही प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए 5 राज्यों में चुनावों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को केवल विश्वासघात करना आता है, वो खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रही है। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के साथ ही ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत की जनता ने स्थिरता और विकास के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अब घोटालों वाली राजनीति नहीं बल्कि समाधान और विकास की राजनीति चाहते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने 10 मई की ऐतिहासिक अहमियत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1857 में इसी दिन देश में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जली थी, जो आगे चलकर आजादी की बड़ी लड़ाई बनी। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वीरता और संघर्ष की विरासत आज भी भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने हालिया चुनाव नतीजों का भाजपा और एनडीए के लिए नतीजों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है, जबकि असम में तीसरी बार एनडीए को जनता का समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया और कहा कि वहां पार्टी को पहले से कई ज्यादा समर्थन मिला है। चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब स्पीड और सॉल्यूशन चाहती है। भाजपा सरकारों का लक्ष्य हमेशा जन कल्याण और सुशासन रहा है। उन्होंने दक्षिण भारत में भाजपा की बढ़ती ताकत पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक लंबे समय से भाजपा के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और केरल में भी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। चलिए।